हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन जिप्सिंग एकेडमी। स्वागत है आप सभी का क्लास 10 इन्फोटेक के इस क्लास में। और हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 आरडीबीएमएस। और आज हम बात करेंगे सेशन 4 परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन टेबल्स के ऊपर में। तो आइए देखते हैं इस सेशन में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। मैं ले चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सेशन 4 परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन टेबल्स के अंदर में आज का जो टॉपिक रहेगा, इसके अंदर आपको जानने को मिलेगा कि आप डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं टेबल्स में, उस डेटा को एडिट या मॉडिफाई कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे, शॉर्टिंग डेटा कैसा होगा और रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करते हैं दो टेबल के बीच में, इन सब के बारे में जानेंगे। इस बीच मैं ओपन ऑफिस बेस को स्टार्ट कर लेता हूं। तो मैंने अपने ओपन ऑफिस बेस को स्टार्ट किया और यहाँ पे मेरे से पूछा जा रहा है कि कौन सा फाइल ओपन करना है। मैंने जूमर स्टार्ट कर लिया है यहाँ पे। तो ये देखिए, ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, और यहाँ पे मैं आपके लिए इन्फोटेक सेशन 2 को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ आके मैं फिनिश कर देता हूँ। ओपन ऑफिस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इस बीच में आप देख सकते हैं जैसा कि ओपन ऑफिस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे कस्टमर शॉप्स दिख रहे हैं और मैं एक दूसरे डेटाबेस को ओपन कर लूँ जहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स नाम के कोई डेटाबेस बनाए होंगे। तो टेम्प डेटाबेस, चलो इसको देखता हूँ। इन्फोटेक सेशन 2 इसमें तो मैंने खोला ही था। चलो मैं दूसरे डेटाबेस को ओपन करता हूँ और मैं अपने इस वाले डेटाबेस को ले लेता हूँ। जैसे कि इस टेबल्स के अंदर में मुझे कई सारे टेबल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक स्टूडेंट दिखाई दे रहा है, एक एड्रेस दिखाई दे रहा है। तो आज हम रिलेशनशिप भी बनाना है, तो मैं डेमो सेशन को ही लेता हूँ, मैं उसी के अंदर काम करूंगा। इन्फोटेक सेशन 2 को ही स्टार्ट कर लेता हूँ। चलिए, तो आइए जानते हैं कि हमें रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करना है। देखिए, रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा और डेटाबेस को ओपन करने के बाद आपको उसमें टेबल टैब्स को सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि ये टेबल टैब्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा, तो मैंने ये टेबल्स टैब पे क्लिक कर दिया और इसके अंदर से जो हमें डेटाबेस है उस डेटाबेस को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि इसके अंदर में देख सकते हैं मार्क्स और स्टूडेंट नाम के टेबल्स हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसमें से किसी भी एक टेबल्स के अंदर अगर मान लीजिए मैं एंट्री करना चाहता हूं, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ एडमिशन नंबर, रोल नेम और DO भी दिख रहा है। हमें अगर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो कर्सर्स को आप यहाँ पे क्लिक करें, या फिर आपके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप कहीं भी हों, आप इंसर्ट में जाएं और इंसर्ट रिकॉर्ड ऑप्शंस पे क्लिक करें। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1020 कर दिया। रोल नंबर मैं यहाँ पे एक मिनट, मैं इसे कैंसिल करता हूँ और यहाँ मैं रोल नंबर मान लीजिए 5 डाल देता हूँ। 5 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे नाम में लिख देता हूँ अमित, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 12/12/2005, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट करने के बाद आप इसे Ctrl+S भी दबा सकते हैं और उसके बाद आप इसे क्लोज कर दें तो आपका रिकॉर्ड एंट्री हो जाएगी। मार्क्स टेबल के अंदर हम आए, यहाँ पे एडमिशन नंबर, मैथ, साइंस और इंग्लिश का मार्क्स हमें दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे एडमिशन नंबर डालना है हमें, तो मैं एडमिशन नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ एडमिशन्स नंबर को चेकआउट कर लेता हूँ। 102, 103, 109, 104। तो यही सारा है, 100 है, क्योंकि उसी वाले एडमिशन नंबर को मैं यहाँ पे यूज करना चाहूँगा। तो मैंने 1003 लिखा और मैथ्स के स्कोर मैंने यहाँ पे 25 डाल दिए, 35 डाल दिए। आउट ऑफ 40 में डाल रहा हूँ, ये 40 हो गया और ये हमारा 39 हो गया। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स क्या आ गया, इंसर्ट नल वैल्यू इन अ नल। ओके, आईडी के अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं डाला, तो मैं यहाँ पे ID 1 डाल देता हूँ। अब हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। मैंने ID 2 डाल दिया, 10020 डाल देता हूँ यहाँ पे, और मार्क्स मैंने यहाँ पे 35 डाल दिया और यहाँ 39 कर देता हूँ और यहाँ पे 25 करके, और यहाँ भी कोई वैल्यू मैं डाल ही देता हूँ, मान लीजिए 35। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। इसको सेव करता हूँ Ctrl+S से और यहाँ से मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब बात आती है कि अगर रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, मान लीजिए आपको रिकॉर्ड्स मॉडिफाई करने हैं, तो आप मॉडिफाई कैसे करेंगे। तो आइए उसके ऊपर भी काम करके देखते हैं। देयर इज सम प्रॉब्लम विद द बेस, कोई बात नहीं, मैं प्रोग्राम को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई होगी हमारे बेस के अंदर में, और हमारा सेशन 2 ऑलरेडी खुला हुआ है, तो मैं यहाँ सेशन 2 पे आता हूँ, देखता हूँ। चलिए, इस बीच में हम जानते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए क्या रहेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, आप इंसर्ट रिकॉर्ड ऑप्शंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कर्सर ऑटोमेटिकली लास्ट रो पे आएगा जब कभी भी आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे।
अब बात आती है एडिटिंग एंड मॉडिफाइंग और डिलीटिंग डेटा इन अ टेबल। एक बार फिर से बेस को स्टार्ट कर लें इस बीच में। तो बेस को मैंने स्टार्ट किया और यहाँ से रिकवरी का पूछ रहा है, मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। यस, कोई बात नहीं, मैंने कैंसिल किया और यहाँ से ऑब्जेक्शन डेटाबेस में मैंने इन्फोटेक सेशन 2 डाटाबेस को ओपन कर लिया। कोई बात नहीं, कुछ डाटा एंटर नहीं होंगे तो नहीं होंगे, कोई नहीं, मैं देख लूंगा उसको, हम दोबारा एंट्री कर लेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, एडिटिंग का मतलब हो गया कि आप किसी डेटा को चेंज करना चाहते हो, जिस डेटा में आपने पहले जो रिकॉर्ड्स या फील्ड आप वैल्यू आपने पहले से एंटर किए थे उसी में आपको चेंज करना होगा। उसके लिए सबसे पहले कर्सर्स को उस टेबल उस फील्ड में ले जाना पड़ेगा। कर्सर्स को वहां ले जाके आप वहां पे डायरेक्ट टाइप करके डाटा में चेंज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और उसको किसी दूसरे रिकॉर्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपका सेव भी हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं डिलीट रिकॉर्ड हम कैसे करते हैं। डिलीट रिकॉर्ड के लिए काफी आसान सा काम है। टेबल को पहले ओपन करना है डेटा सेट व्यू में और फिर रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है रिकॉर्ड सेलेक्टर रो सेलेक्टर बटन के थ्रू। या तो आप एडिट ऑप्शंस में जाकर डिलीट का ऑप्शन ले सकते हैं या फिर आप राइट क्लिक करके डिलीट रो का ऑप्शन ले सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन है। या तो आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे और उससे भी आपको यही ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद बात आती है कि मल्टीपल्स रोज को अगर सेलेक्ट करने हैं, मल्टीपल्स रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करने हैं, तो आप शिफ्ट के साथ कॉन्जिक्यूटिव रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ आप नॉन कॉन्जिक्यूटिव रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि रिकॉर्ड डिलीशंस एंड मॉडिफिकेशंस हम कैसे करेंगे। इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट डेटाबेस को ओपन करता हूं और मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड डाला 10099, रोल नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया 12, ठीक है, नाम डाल दिया मोहित, ऑलरेडी शायद है नहीं है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया मैंने 3/15/2000, ठीक है, 2001। तो अब इस रिकॉर्ड्स को अगर मान लीजिए मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे इस रिकॉर्ड पर डबल क्लिक, इस फील्ड पे या इस फील्ड पे, जिस भी फील्ड को चेंज करना है उस फील्ड के ऊपर आप डबल क्लिक करें, सेलेक्ट कर लें, कर्सर्स को ले जाएं और उसे डिलीट करके सीधा आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मोहित के जगह पे मान लीजिए मैं मुस्कान लिखना चाहता हूँ तो मुस्कान है मेरे पास, तो मान लीजिए मैं मीना लिखना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से लिख के इसे चेंज करूंगा। अगर किसी रो को डिलीट करना है तो उस पर्टिकुलर रो के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है डिलीट रोज, तो आप डिलीट रोज लीजिए और वो रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल रोज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कीजिए, जैसा कि मैं कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर रहा हूं। माउस से क्लिक करना है, कंट्रोल बटन को दबाना है, उसे दबा के रखना है, फिर जिस जिस रो को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस रो को सेलेक्ट करके और आप यहां से इंसर्ट के ऑप्शन नहीं, एडिट ऑप्शंस में जाके आप डिलीट रिकॉर्ड ऑप्शंस लेंगे। ये मैसेज आएगा, मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, आप इस तरह से रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके भी आप डिलीट रोज ऑप्शंस को ले सकते हैं। अगर आप कॉन्जिक्यूटिव रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट वाले रो पे पहले क्लिक कर दीजिए, शिफ्ट बटन को दबा के होल्ड कीजिए और फिर लास्ट वाले रो को, जहां पे आप लास्ट रिकॉर्ड है जिसको कि आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आखिरी, वहां पे क्लिक कीजिएगा तो कॉन्जिक्यूटिव रो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से आप राइट क्लिक करके डिलीट रोज का ऑप्शन ले सकते हैं या आप डिलीट मेनू में, एडिट मेनू में जाके यहां से डिलीट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन से आप रिकॉर्ड डिलीट कर पाएंगे। तो ये रहा प्रोसेस रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने का, एडिट करने का और डिलीट करने का। अब आते हैं जरा सा हम समझते हैं शॉर्टिंग ऑफ डेटा के बारे में, कि अगला टॉपिक है हमारे पास शॉर्टिंग ऑफ डेटा। शॉर्टिंग ऑफ डेटा का मतलब क्या हो गया कि जब आप रिकॉर्ड्स को, इंफॉर्मेशंस को अरेंज करना चाहते हैं किसी खास ऑर्डर में, किसी फील्ड वैल्यूज की बेस पे, तो उसे हम शॉर्टिंग कहते हैं। जनरली शॉर्टिंग हम दो तरीके का करते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। जिस फील्ड के ऊपर आप शॉर्ट करते हैं उस फील्ड को शॉर्ट फील्ड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आपको डेटाबेस को ओपन करना होगा, उसके बाद आपको वो डिजायर्ड टेबल को ओपन करना होगा, उस टेबल के ऊपर आपको डबल क्लिक करना होगा और या फिर राइट क्लिक करके आप ओपन का ऑप्शन ले सकते हैं। उसके बाद डेटा व्यू के अंदर में आपको क्या करना है, आप कॉलम हेडर पे उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे बाय क्लिकिंग जिस कॉलम के बेसिस पे आप रिकॉर्ड को शॉर्ट करना चाहते हैं। अगर आप मल्टीपल कॉलम्स पे सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो ऐसे केस में हम सॉर्ट बटन का इस्तेमाल करेंगे, हम इस वाले बटन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमें किसी एक कॉलम के ऊपर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है तो उसके लिए हम शॉर्ट असेंडिंग और शॉर्ट डिसेंडिंग बटन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने मल्टीपल कॉलम्स पे करना है तो जैसा कि मैंने बताया कि उसके लिए आपको शॉर्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और जब आप शॉर्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने शॉर्ट ऑर्डर का एक
डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जिस डायलॉग बॉक्स के अंदर में आपसे कॉलम का नाम पूछा जाता है, दिस इज द फर्स्ट कॉलम कि इस कॉलम के बेस पे इसको अरेंज किया जाएगा। लेकिन अगर किसी रिकॉर्ड में ये देखा जाएगा कि ये जो कॉलम हमने यहां मेंशन किया है इसकी डुप्लीकेट वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो उस केस में सेकंड कॉलम की कंडीशंस को अप्लाई कर दिया जाएगा। अगर फर्स्ट का भी डुप्लीकेट है, सेकंड का कॉलम की वैल्यू भी डुप्लीकेट है, तो थर्ड कॉलम के ऊपर जाके अप्लाई करके वो इसे सॉर्ट कर देगा। सॉर्ट करने के बाद आपको ओके बटन पे, आप ओके पे क्लिक करेंगे, आपका रिकॉर्ड शॉर्ट हो जाएगा। तो आइए जरा सा इसको सिस्टम पे बेस मैच करके देख लेते हैं कि क्या ये सचमुच ऐसे ही शॉर्टिंग होगी या कोई और तरीका भी हमें यूज करना होगा। तो जैसा कि मैंने स्टूडेंट पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे रोल नंबर पे मैंने क्लिक किया। राइट क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कॉलम फॉर्मेट, कॉलम विड्थ और हाइट कॉलम का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं तो शॉर्ट असेंडिंग, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही था, तो मैं यहाँ से शॉर्ट डिसेंडिंग करता हूँ। नेम को सेलेक्ट करते हैं, नेम के बेसिस पे असेंडिंग करते हैं, नेम के बेसिस पे डिसेंडिंग कर देते हैं, रोल नंबर के बेस पे डिसेंडिंग कर देते हैं, एडमिशन नंबर के बेस पे असेंडिंग कर लेते हैं, या एडमिशन नंबर के बेस पे डिसेंडिंग कर देते हैं, या डीओबी के बेस पे हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो बार लिखा गया है रोल नंबर। मैं मान लीजिए इसे रोल नंबर के बेस पे अरेंज करना चाहता हूं, तो हम देखते हैं कि 4 में पहले टाइगर आया है, फिर मुस्कान आ रहा है। पहले टाइगर है, फिर मुस्कान है हमारे पास। तो हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल कॉलम्स पे शॉर्टिंग करें। इसके लिए मैं शॉर्ट बटन, ये जो हमारा बटन है शॉर्ट एजेड लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे ये मेरे से पूछ रहा है कि यस सेव कर दो। सेव कर दिया मैंने। अब आपके सामने शॉर्ट एडेड डायलॉग बॉक्स है। हमने कहा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अभी हमारा रोल नंबर 1 सेलेक्टेड था, इसलिए इसने रोल नंबर को डिफॉल्ट सेलेक्ट किया। रोल नंबर में मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद मैं चाहता हूं कि नेम के बेसिस पे सेलेक्ट हो। जैसा कि देख सकते हो कि 2 बच्चे के पास 4 है और नेम भी असेंडिंग। अभी आप देख सकते हो कि टाइगर पहले दिख रहा है, मुस्कान बाद में दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, मुस्कान पहले आना चाहिए, टाइगर बाद में। तो हम नेम के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग लगा दिए। तो ये चीज ध्यान रखना है कि मल्टीपल कॉलम पे शॉर्ट करने का एडवांटेज आपको तभी मिलेगा जब एक कॉलम दूसरे कॉलम्स के अंदर में डुप्लीकेट वैल्यू, या पहले कॉलम जिसपे कि आप शॉर्ट कर रहे हैं उसके अंदर में डुप्लीकेट वैल्यू हो। अब आइए शॉर्टिंग के बाद अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में कि रिलेशनशिप क्या होता है। तो एक चीज जानना चाहिए, हम ओपन ऑफिस बेस को हम आरडीबीएमएस कहते हैं। इसका मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि यहाँ जो टेबल्स हैं उसे हम रिलेशन कहते हैं, और मल्टीपल टेबल्स के बीच में हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जो काम हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर करते हैं। तो एज अ टेबल ऑफ डेटाबेस रिलेट टू सम कॉन्टेस्ट, मतलब जब आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हो तो उस डेटाबेस में स्टूडेंट डिटेल्स है, मार्क्स डिटेल है, मतलब मिलता जुलता इंफॉर्मेशन होता है, और वो इंफॉर्मेशन आपस में लिंक्ड होते हैं। तो उसको प्रॉपरली लिंक करने के लिए हमें रिलेशनशिप बनाने होते हैं। To use the linked data in multiple tables, we need to create relationship among tables in a database. मतलब टेबल्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए रिलेशनशिप ऑप्शंस को यूज करना होता है। आइए जानते हैं कि क्या है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप एक लिंक है जो 2 टेबल्स को एसोसिएट करता है एक कॉमन फील्ड से। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा एक कॉमन फील्ड्स की मदद से ही उसे कोरिलेट करेगा। रिलेशनशिप इफेक्टिवली ज्वाइन 2 टेबल्स, 2 टेबल्स को ज्वाइन करेगा टू वर्चुअली फॉर्म 1 लार्ज टेबल। एक लार्ज टेबल बनाने के लिए वो 2 टेबल्स को ज्वाइन करता है। जैसे कि स्कूल डेटाबेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट और मैथ ग्रेड्स हैं। मैं पूछता हूँ कि यकूब का ग्रेड क्या आया है, तो आप क्या करोगे, आप इस ग्रेड के अंदर में रोल नंबर को देखोगे। आपने रोल नंबर को ही क्यों देखा, क्योंकि वो रोल नंबर स्टूडेंट टेबल में भी अवेलेबल है, और इस रोल नंबर की मदद से आप इस टेबल को कोरिलेट कर सकते हैं। और जब आपसे यकूब का ग्रेड पूछा गया तो आपने देखा कि यकूब का रोल नंबर 4 है, और फिर आपने ढूंढा वो ग्रेड जो रोल नंबर 4 के अंदर दिया गया है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि यकूब का ग्रेड डी है। ठीक है। अब जब हम रिलेशनशिप को समझ लिए हैं तो अब हमें यह भी जानना चाहिए कि रिलेशनशिप कितने तरह के होते हैं। ओपन ऑफिस बेस के अंदर में अगर आप रिलेशनशिप को देखें तो टोटल 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं। यहाँ पे एक रिलेशनशिप जहां पे कहा जाता है 1 to 1, मतलब एक रिकॉर्ड
टेबल 1 का टेबल ए का एक रिकॉर्ड टेबल बी के एक रिकॉर्ड के साथ ही मैच करेगा। टेबल 1 का एक रिकॉर्ड के साथ टेबल बी के एक ही रिकॉर्ड मैच करेंगे, उसे हम 1-to-1 रिलेशनशिप कहेंगे। 1-to-many का मतलब हो गया एक टेबल ए का 1 रिकॉर्ड लेकिन टेबल बी के n रिकॉर्ड के साथ मैच करेगा, या टेबल 1 का n रिकॉर्ड टेबल बी के एक रिकॉर्ड के साथ मैच करेगा। तो इसे तो 1-to-many कहेंगे, यहां many-to-1 हो जाएगा। many-to-many में क्या होगा कि मल्टीपल कॉलम्स होंगे, एक टेबल के मल्टीपल कॉलम्स दूसरे टेबल के मल्टीपल कॉलम्स के साथ रिलेट करेंगे, या दूसरे टेबल के यानी पहले टेबल के मल्टीपल कॉलम्स दूसरे टेबल के मल्टीपल कॉलम्स के साथ रिकॉर्ड रिलेट करेंगे। इसे हम many-to-many कहते हैं। एक्चुअली रिलेशनशिप जो बनाते हैं, तो रिलेशनशिप बनाने का पर्पस होता है क्या, वर्चुअल टेबल हम क्रिएट करते हैं जो लार्ज होता है। ठीक है, तो 1-to-1 में क्या हो गया कि each record in table A have only one matching record in table B। 1-to जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि एम्प्लॉय और उसके स्पाउस की इंफॉर्मेशन अगर होगी तो एक एम्प्लॉय की एक ही स्पाउस की इंफॉर्मेशन हम एंटर करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें 1-to-many में, तो 1-to-many में या एक स्टूडेंट एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेगा, है ना, प्रोजेक्ट सिमिलर अलग अलग होंगे सभी बच्चों के लिए, तो एक स्टूडेंट एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेगा। 1-to-many रिलेशनशिप के लिए क्या करना होता है कि एक कॉलम, जैसे कि मान लीजिए अगर टीचर और स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप को देखो तो एक टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स को टीच करता है, तो ये हमारा क्या बनेगा, 1-to-many का रिलेशनशिप बनेगा। और जब आप 1-to-many का रिलेशनशिप बनाते हैं तो जो 1 टेबल वाला होता है उसे तो पेरेंट टेबल कहते हैं, और मेनी साइड वाला टेबल जो होता है उसे हम चाइल्ड टेबल कहते हैं। many-to-many रिलेशनशिप में क्या हो रहा है कि टेबल ए के मेनी रिकॉर्ड्स टेबल बी के मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ मैच करेंगे। मतलब एक स्टूडेंट तो कई टीचर से पढ़ सकता है और एक टीचर कई स्टूडेंट को पढ़ा सकता है। तो दोनों ही केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि m नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी टॉट बाय n नंबर ऑफ टीचर एंड n टीचर कैन टॉट द m नंबर्स ऑफ टीचर्स, m नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये जो रिलेशनशिप बना यहाँ पे many-to-many का रिलेशनशिप बना। और जब many-to-many का रिलेशनशिप बनता है तो इसमें हमें एक जंक्शन टेबल की जरूरत होती है। जो जंक्शन टेबल जो है वो दोनों ही टेबल्स के फॉरेन की या प्राइमरी की के कॉलम्स को अपने पास रखते हैं, जिसकी मदद से वो रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने का काम करते हैं। अब आता है कि हम रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले टेबल भी होना चाहिए, तो हमें कुछ टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो आइए, जैसे मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट टेबल है हमारे पास और मार्क्स टेबल है, और स्टूडेंट टेबल के अंदर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके पास एक एडमिशन नंबर कॉलम है, और मार्क्स टेबल्स में भी हम देख पा रहे हैं कि यहां भी एक एडमिशन नंबर कॉलम है। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं मार्क्स टेबल में एंट्री करूं तो मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों का रिकॉर्ड एंटर कर सकूं जो बच्चे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना होगा, मुझे इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा। और रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टूल्स मेनू में जाना पड़ेगा और टूल्स में जाकर रिलेशनशिप के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रिलेशनशिप पे जाते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप, सबसे पहला काम होता है कि वो आपसे पूछेगा कि आप किस किस टेबल को ऐड करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं यहां से बाहर निकलूं, सेव कर देता हूं, अब मैं यहां पे आता हूं टूल्स पे और एक बार फिर से रिलेशनशिप लेता हूं, तो द फर्स्ट इट्स आस्क द सेलेक्ट द टेबल, ऐड द टेबल्स। तो जो सबसे पहला काम है वो है टेबल को ऐड करना, कि किस किस टेबल को ऐड करना चाहते हैं। स्टूडेंट को ऐड कीजिए और मार्क्स को ऐड कीजिए। तो हमने 2 टेबल को ऐड कर लिया। अब इन दोनों टेबल्स को हमको कोरिलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस टेबल में एडमिशन नंबर प्राइमरी की है और यहां एडमिशन नंबर प्राइमरी की नहीं है तो फॉरेन की होगा। तो इस एडमिशन नंबर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस एडमिशन नंबर के ऊपर डाल देंगे। हो गया। तो मतलब क्या हो गया, एक स्टूडेंट्स के मेनी इंफॉर्मेशन यहां पे क्रिएट होंगे। इसको मैं सेव कर सकता हूं, Ctrl+S से। अगर आपको कोई नया रिलेशन बनाना है तो आप इंसर्ट मेनू पे क्लिक करके न्यू रिलेशन ऑप्शंस को ले सकते हैं। अगर कोई टेबल्स को ऐड करना है तो आप यहां से ऐड टेबल का ऑप्शन भी ले सकते हैं इंसर्ट रिकॉर्ड से। अब मैं इस रिलेशंस को बंद कर देता हूं, और बंद करने के बाद अब मैं मार्क्स में, आप जरा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि स्टूडेंट में आपके पास कौन कौन से डेटा हैं।
मैं इसको इधर साइड बाय साइड खोल के रखता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं मार्क्स पे भी डबल क्लिक करता हूँ और इसे भी मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ और देखता हूँ कि मेरे वो दोनों टेबल खुले हुए हैं। इंश्योर करता हूँ, अब मेरे पास दोनों टेबल दिख रहे हैं। जैसा कि आपको भी मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ दोनों ही टेबल के डेटा को, सो दैट कि आपको वो प्रॉपर तरीके से दिखे। और अभी मैं इसके अंदर में एंट्री करूंगा तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से इसको देखना, देखो, ठीक है, दोनों ही टेबल खुला हुआ है, स्टूडेंट एंड मार्क्स। अब मैंने यहाँ पे आईडी डाला 1, एडमिशन नंबर मैंने डाला 1205, कुछ भी डाल देता हूं, 52, 65, 70, 85, 945। अब हमारे पास क्या हो गया, यहां पे एरर आ गया, और ये जो एरर है, इस एरर को हम इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेशंस कहते हैं। नो पेरेंट सिस्टम फॉरेन की टेबल स्टूडेंट इन स्टेटमेंट दिस। तो ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स वायलेशंस क्या है, ये मैं भी आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं यहाँ पे एक वैलिड रिकॉर्ड इंसर्ट कर दूं और मैं इसके एडमिशन नंबर को चेंज करके यहाँ पे 1002 लिख देता हूं या 3 लिख देता हूं, और देखो अब हमारा एरर यहां से खत्म हो गया। अब मैंने यहाँ पे 1010 लिख दिया या 20 लिख दिया, 25 लिख दिया, और मैंने यहाँ पे डेटा डाला कुछ इस तरीके से 20, ओके, 60 एंड 50, और जैसे मैं नए रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा फिर से एरर मैसेज मिलेगा, फिर से हमें अटेम्प्ट टू इंसर्ट नल इनटू अच्छा, ये नल वैल्यू की बात हो गई। यहाँ पे आईडी हमने गलत डाल दिया था, ये 2 डाल दिया। 2 डालने के बाद जैसे ही मैं आगे जाता हूं, अब मेरे पास इंटीग्रिटी कांस्टेंट फिर से आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि आप देखो कि 1025 इस एडमिशन नंबर के अंदर कहीं नहीं है। तो जो स्टूडेंट है वो हमारा पेरेंट टेबल है और जो मार्क्स है वो हमारा चाइल्ड टेबल है। क्योंकि स्टूडेंट टेबल के अंदर में वो वैल्यू नहीं अवेलेबल है, इसलिए हम यहां मार्क्स में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इसको चेंज कर देता हूं और इसे 20 बना देता हूं, और अब हमें यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कंट्रोल एस कर देता हूं, यहां भी कंट्रोल एस कर देता हूं और इन दोनों को बंद कर देता हूं। तो फाइनली आपको यह समझ में आ गया कि आप रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करते हैं। रिलेशनशिप बनाने के लिए टूल्स में जाना है, रिलेशनशिप में जाना है, वहां पे जाके टेबल्स को ऐड करना है, और टेबल ऐड करने के बाद जिस कॉलम और जिस टेबल के बीच में आपको रिलेशनशिप बनाने हैं उसको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, तो 1 to many और many to 1 ये सारे रिलेशनशिप हम देखेंगे। इसके लिए हमें टेबल की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो टेबल की मदद से हम इन सारे काम को कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये भी चीज बताऊं। अब आती है बात की इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स क्या होते हैं। डिफाइन रिलेशनशिप नेक्स्ट, जैसे कि आप इस तरह से रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। नाउ डिफाइन द रिलेशनशिप, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सेव, रिलेशनशिप को आप सेव कर सकते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है या इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स क्या होती है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, एक सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ रूल्स है जो डीबीएमएस के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। जब दो टेबल्स को आप रिलेट कर देते हो तो वो इस चीज को इंश्योर करेगा कि एक तो रॉन्ग एंट्री नहीं हो, और दूसरा कि बाय मिस्टेक आप रिलेटेड रोज को, रिकॉर्ड्स को रिलेटेड टेबल के अंदर से डिलीट नहीं कर सके। मान लीजिए कि मार्क्स में आपने एंट्री कर दिया और आप पेरेंट टेबल से ही रिकॉर्ड को डिलीट कर दोगे, तो ये एक कंडीशन वायलेशन होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का, तो उस चीज को वो इंश्योर करता है। यू कैन सेट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी व्हेन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, मैचिंग फील्ड फ्रॉम द प्राइमरी टेबल is a primary key, has a unique index, related field have the same data type, both tables belong the same OpenOffice org database। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना होगा। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या क्या इन्फोर्स करेगी, कहता है कि यू कांट एंटर ए वैल्यू इन अ फॉरेन की फील्ड ऑफ द रिलेटेड टेबल दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्राइमरी की ऑफ द प्राइमरी टेबल। अभी अभी मैंने आपको ये चीज करके दिखाया है। नल वैल्यू हम डाल सकते हैं, जो फॉरेन की होते हैं वहां पे हम नल वैल्यू डाल सकते हैं। यू कांट डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम ए प्राइमरी टेबल, प्राइमरी टेबल से हम रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते हैं अगर मैचिंग रिकॉर्ड रिलेटेड टेबल के अंदर में एग्जिस्ट कर रहा है। यू कांट चेंज द प्राइमरी की वैल्यू, प्राइमरी की वैल्यू को भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं अगर रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये रहा आज का सेशन, और आज हमने जाना कि रिलेशनशिप क्या होता है, हम शॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, और हम एक टेबल के अंदर में रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।